आज जो इस पे राजनीति चल रही है, विपक्ष ने जो मोर्चा खोल दिया है, जो बात की जा रही है कि ये दोबारा से जो 2.5-3 करोड़ जो अल्पसंख्यक जो इन 3 देशों से आएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, कहाँ बसाया जाएगा? उनको बसाने की नहीं, मोदी जी को वोट चाहिए। वो मोदी जी वोट के लिए ला रहे हैं, वोट आ जाए, हमारे को कोई खत्म मतलब भाड़ में जाए हिंदुस्तान। में उनका वोटर आई कार्ड कैसे बन जाएगा? अभी तो आए भी नहीं वो, अगले 1 महीने बाद तो इलेक्शन है बाबूजी। अरे भैया अरविंद केजरीवाल बोल रहे कि फिर उसको लाने की जरूरत क्या थी? अभी क्या जरूरत थी? फिर इलेक्शन के बाद ला देता। नहीं, विचारधारा क्या है? जब इलेक्शन में नहीं काम आने तो क्या, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुद्दा सीए का बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो सीए क्या है? सीए एक्चुअली जहां तक मैं समझता हूं, आप समझते हो कि बाहर विदेशों में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, देशों में नहीं, 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पर मुस्लिम देशों में, तो वहाँ के मतलब प्रताड़ित मुस्लिम देश नहीं, वो भारत के पहले पार्ट थे और वो टूट के अलग हो गए। तो बोल रहे हैं कि भारत का एक जिम्मेदारी बनती है, जो वहाँ के सिख है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान रूल आया, सिख परेशान थे, उन सिखों को भारत लेके आया गया, क्योंकि एक भारत की नैतिक जिम्मेदारी बनती है उन सिखों की मदद करनी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, मगर सबसे पहला फोकस करना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। जो भारत की जो 145 करोड़ की जनसंख्या है, उनको आप, जो भारत के निवासी है, उनको ही आप, उनको पहले मूलभूत सुविधाएं उनको ही नहीं मिल रही है, तो आप नए के लाके कैसे दोगे? सबसे बड़ी बात है 80 करोड़ लोगों का आज इतने। एक पॉइंट क्या है कि मोदी जी को लोगों ने वोट दिया था हिंदू के विकास के नाम पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जिस नाम पे हमने उनको वोट दिया, अगर वो उस कार्य को कर रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? क्या दिक्कत है? अगर जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जो प्रताड़ित हिंदू हैं 3 देशों में, वो हिंदू, केवल हिंदू नहीं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, वो भारत नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप उसको, आप एक चीज बताइए ना कि इंडिया छोड़ के वो किस देश में जाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे कि यहाँ के देश परेशान है, यहाँ इनके युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, उनके लिए इतनी ज्यादा हमदर्दी है मोदी जी को। उसका एक लाइन में जवाब हम दे रहे हैं, जो 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं वो क्यों नहीं वापस जा सकते हैं? 5 करोड़ निकाल दो, वो बिल्कुल CAA और NRC इसी विषय में मोदी जी का बढ़ाया हुआ कदम है, इसका हर एक हिंदुस्तानी को सपोर्ट करना चाहिए। एक सवाल पूछूं आपसे, ये जो अफगानिस्तान से सिख आए थे जब 2021 में तालिबान रूल आया था, आप खुश नहीं है कि जो सिख वहां से प्रताड़ित हो गया था उनको नागरिकता मिलेगी? अरे मैं कहता हूँ आप इनको जो सुन लो मिले, सुनो, ये बात नहीं है, बात आप सुन लो, नागरिकता दे दो, भले ये अमेरिका वालों को भी दे दो। गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ था, गुरु ग्रंथ साहिब को लेके आया गया था। अरे सुन ले, मोदी जी ने खुद रिसीव किया था गुरु ग्रंथ। चाहे आप अमेरिका को, सारा अमेरिका भी यहाँ बिछा दो, इंग्लैंड भी यहाँ बिछा दो, पर उनको यहाँ रहने के लिए, वो उनको खाने के लिए भी दे दो। पहले बड़े भूखे मर रहे हैं, उनको क्या करोगे? रोहिंग्या को हम पाल सकते हैं, 2 करोड़ हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को नहीं पाल सकते। 8 से 10 करोड़ घुसपैठिए भारत में रह के पाल सकते हैं, लेकिन हमारे ये अंग सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू नहीं रह सकते यहाँ। कैसी बातें? पहले वालों को तो संभाल लो, बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान संभालो। 140 करोड़ को गुरु काबुल एक सवाल रहेगा, ट्रेन ने भूल गया, किसकी ट्रेन आई थी वहाँ से भर के? अरे वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। सिंह की वाणी याद है? अरे वाणी मेरे को नहीं याद, मैं उन्हीं बिठा के खुला तो फिर भी याद नहीं का तुम्हें? छोड़ दो, उनकी जिंदगी जी रहा है। एक सवाल पूछूंगा, मोदी जी ने 2021 में गुरु ग्रंथ साहिब को, जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब आया था एरोप्लेन से, मोदी ने खुद रिसीव किया था, वो पुरी जी लेकर के आए थे अपने उड़ा करके, क्या आतंकियों ने अपमान किया था? वो सब खंड है, बस छोड़ो सब खंड। राजनीति छड़ के ना देश दे हित दी गल करो, राजनीति छड़ दो इस वेले। तुसी हरदीप सिंह पुरी जी दा इन्ना वड्डा रोल तुसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी जी का इतना बड़ा रोल जो उन्होंने अदा किया अफगानिस्तान से आने का, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। देश हित की नहीं सोच रहे, आपको आज भी राजनेता बनने की सूझ रही है, उनका साथ देने की सोच रही है। कम से कम जो सम्मान वाली चीज है उसका तो सम्मान करो। अगर उस समय मोदी जी कह देते नहीं लाते, हाँ नहीं रहो, फिर क्या रोल होता, फिर क्या आक्रोश होता, तालिबान क्या हाल करते उनका? क्या करते, क्या बात, कम से कम देश हित का तो सोच लो, आज भी वक्त है। या सारी जिंदगी इन नेताओं के विपक्ष की बातों में आकर के देश का बेड़ा गर्क करना है? क्या
क्या बोलेंगे सर आप, ये जो सीए लागू हुआ है, जो सरदार वहाँ प्रताड़ित थे तालिबान रूल में, उनको नागरिकता मिल जाएगी, तो क्या वो सही बात नहीं है जो तालिबानी रूल से प्रताड़ित होकर आए हैं? मैं छोटा सा जवाब देना चाहूँगा, ठीक है। इनको अफगानिस्तान के सरदार दिख रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हरियाणा पे बॉर्डर पे सरदार बैठे हैं, मोदी जी को वो क्यों नहीं दिख रहे? वो बताइए ना। है किसान है, तो देश के किसान, वो किसान है, वो वहाँ किसान आपको नहीं दिख रहे? जो सर एक बात बता दो, अगर मोदी जी को ये किसान नहीं दिख रहे हैं, अगर मोदी जी को भारत के पंजाब के किसान नहीं दिख रहे हैं, तो आज 6,000 रुपये सालाना देने की जो योजना मोदी सरकार लाई, पिछली सरकारें कहाँ थी? ठीक है जी, आज कृषि योजना, कृषि सिंचाई योजना, कृषि बीमा योजना, ऐसी तमाम योजनाएं मोदी सरकार लेकर के आती हैं। पिछली सरकारों में क्यों नहीं लाया गया? पिछली सरकारों में 1998, 1999 के अंदर 300 गोलियां चला करके 27 किसानों को शहीद किया जाता है, उस पर कोई सोच विचार नहीं है। लेकिन आज मोदी, अगर आपका, मैं कहता हूं आपकी मांग ज्यादा है, अगर वो फिर भी कुछ हद तक आपकी मांग पूरी कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट तो करो। हर चीज में विरोध अच्छा नहीं होता। आप इस पे क्या बोलेंगे? जो अरविंद केजरीवाल, जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने जो आज मोर्चा खोला है मोदी सरकार के खिलाफ, बोल रहे हैं कि ये जो सिख और हिंदू, जैन, बौद्ध जो आएंगे इन देशों से, 3 देशों से, उनको कहाँ बसाएंगे मोदी सरकार? क्या उनको घर में देंगे? यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं है, उनको कहाँ से नौकरी देंगे? जो 2.5-3 करोड़ जो वहाँ से अल्पसंख्यक आएंगे 3 देशों से। तो यार केजरीवाल जी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, उन्होंने मना नहीं किया, खिलाफ नहीं है, चलो कानून बना, देश के लिए बना, अच्छा है। उनके कहने का मतलब है जो पहले देश की व्यवस्था, पहले उसको तो संतुलित कर लो। तो अभी देश की जो है वो सुरक्षा बिल्कुल सही नहीं है, जो है ना। तो देश को नहीं आना चाहिए जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर। तो भैया जो देश में है, जो पहले गरीब है ना, जो मसला चल रहा है, पहले उसको तो कंट्रोल कर लो। अच्छा। अब दूसरे देश से बुला रहे हो। नहीं, कंट्रोल तो करना नहीं, उनको तो बाहर भगाना है। जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं, कंट्रोल तो तब किया जाएगा जब वो भारत के नागरिक होंगे। जब भारत के नागरिक ने घुसपैठिए तरीके से यहाँ घुसे, उनको बाहर भगाएंगे, तब दूसरे आएंगे। ये थोड़ी ना उनको भगाएंगे नहीं और ले आएंगे। इतने तो मन बुद्धि मेरे को लगता है वो है नहीं। अगर होते तो 10 सालों से राज ना कर रहे होते भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, आपके जैन। बिल्कुल, पहले इनको भगाएंगे, रास्ता साफ करेंगे। जिनको कई लोग पेंशनें भी दे रहे हैं, खाने को भी दे रहे हैं, सुविधा भी दे रहे हैं, उनको उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि उनको टेंशन क्या है? हमारा वोट बैंक अमित शाह जी बाहर भगा रहे हैं और हिंदुओं को ला रहे हैं। कई लोग रहे वोट बैंक की राजनीति। अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो 1 साल पहले यह कानून आता, ताकि उनके वोटर आई कार्ड भी बनते, वोट भी बनता। अब उनको क्या फायदा है? अच्छा बताओ, उनका कोई फायदा है? उनको वोट दे देंगे आते ही, अरे मोदी जी आप ले, वोटर आई कार्ड नहीं बना, वोट कहां से दे देंगे? क्या बोलिए, जो क्राइम बढ़ने का केजरीवाल वो दावा कर रहे हैं कि रेप बढ़ जाएगा, चोरी बढ़ जाएगी जब ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर आएंगे। सर 45,000 करोड़ रुपया शीश महल पे लगाया था। अगर इतने हितैषी बन रहे हैं, उनको उसमें रख लें। ठीक है जी, क्राइम जितना बड़ा हुआ आज है ना, आपने कितनी लगाम लगा दी बता दो। क्यों बोल रहे हैं कि वहां से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन आएंगे, वो रेप करेंगे, भारत के अंदर आके क्राइम करेंगे, वो चोरी करेंगे? ये क्यों लग रहा है उनको, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से? तो सोच, मानसिकता, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों के लिए इनकी जो मानसिकता है वो साबित कर रहे हैं। इनको लगता है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी ये बलात्कारी होते हैं, ये शोषण करने वाले होते हैं, ये दंगाई होते हैं। लेकिन वो आगजनी करते हैं, भजन पूरा जला देते हैं। आतिक, इनके बंदे आतिक अहमद जैसे, यूपी जैसे, ये पूजनीय है इनके लिए। ऐसे बंदे होने। एक बात सुन लो, मोदी जी ने 10 साल में, सुनो, मोदी जी ने 10 साल में 20 करोड़ जनता बढ़ गई। 10 साल में बढ़ गई होगी, ज्यादा बढ़ी है। 20 करोड़ जनता बढ़ गई, उसके लिए रोकने के लिए कोई उपाय किया? नहीं किया। मैं कहता हूं, मैं देता हूं उपाय। मेरे पास एजेंडा है, उसमें मैंने ये बात शो की हुई है कि इन्होंने कहा है जी हम इतने करोड़ लोगों को मकान देंगे, फ्री मकान देंगे, इतने लाख करोड़, इतने करोड़ों को हम राशन दे रहे हैं, इतनों को सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। हम कहते हैं बिल्कुल सही है, परंतु उसको फैमिली प्लानिंग से तो जोड़ दो। उससे क्या है, आप फैमिली प्लानिंग से जोड़ो, उसको क्या होगा, उसका फायदा कहाँ होगा? नंबर 1, पहले बात, यदि वो कोई आदमी फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करता है तो उसको यदि जेंट्स उसका वो करवाता है, ऑपरेशन कराता है, उसको 1500 रुपये, और वैसे दे रही है गवर्नमेंट। प्लानिंग देश में चल रहा है। मैं सर इस पे आऊंगा, मैं उसमें सुनो, आगे सुनो। सर हमारा आज का है, आज नहीं, ये जो वोट बैंक बोल आरोप लगाए, ये सुनो पहले।
उसके बाद क्या है कि उस फैमिली का एक गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा, यूनिक गोल्ड कार्ड होगा उस पर फिर वोट बैंक। मैं पूछूंगा उससे, मैं पूछूंगा बनाया था वोट बैंक का। हाँ, केजरीवाल ने कार्ड बनवाए तो थे सबके, किनके? केजरीवाल ने सबके बनवाए थे, बस हमें फ्री बांटने के बनवाए थे। ये जो आरोप लगाया कि 10 सालों में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, इसलिए अब सीए का नाम लेके वोट मांगने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर 10 साल में जो अरविंद केजरीवाल बोले 10 साल में कुछ कर दिया होता तो आज सीए लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मोदी जी को। वो तो ऐसा है कि सीए पर मत जाओ, मोदी जी से ये बता दो, मोदी जी की स्पीच होती है, आप ये मोदी जी से ये पूछ दो कि ये आने वाले 5 साल में हमारे लिए क्या विजन लाकर दे रहे हैं, ये पूछा दो, बताए। को सीए की जरूरत नहीं है, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। 2000 का नोट क्यों बंद किया ये नहीं बताएगा, क्योंकि वो 2000 का नोट लोगों के क्या बोलेंगे भाई, आप क्या बोलेंगे? भाई साहब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनको थोड़ी चीज समझनी चाहिए। हर चीज का एक उदाहरण होता है। 2 एग्जांपल छोटे छोटे से दूंगा। जब नोटबंदी हुई थी तब भी लोगों ने कहा था लोग लाइनों में मर गए, जिसके घर का गया उसे पता है नोटबंदी कर दी, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। सबसे ज्यादा नकली करेंसी छापने वाला पाकिस्तान आज भिखमंगा हो गया। जो कल तक बम से उड़ाने की धमकी देता था, आए दिन बम विस्फोट करता था, वो खत्म हो गए। नहीं हुए तो आप बताओ। पहली बात, अरे वो जो करेंसी पर छापने पर खर्चा हुआ है वो किस हमारा हुआ है, उनका नहीं हुआ है। वीर जी के कहने से बम विस्फोट होते रहे, ट्रेनों में हो, होटलों में हो, पिक्चर हॉल में हो, जनता मरती रहे, लेकिन पाकिस्तान कंगला नहीं होना चाहिए था। इसका इलाज है, मैं कहता हूँ इलाज है इसका, बताता हूँ, परंतु उसको मेरे नेता तो सुन ले, मैं कोई वो सुन नहीं रहा। उसके नंबर 1 पर जितना 2 नंबर का पैसा चल रहा है उसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि आप जितनी भी प्रॉपर्टी की परचेज और सेल वैल्यू होती है वो आप मार्केट रेट पर कर दो, उससे 8% उस पर